तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम बिलखुसूस हुज़ूर महमूदुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती महमूद अख्तरुल क़ादरी साहब क़िबला मदज़िल्लहुल आली व नूरानी व जुमला अहले सुन्नत व जमात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहले बैतिहि अजमईन। अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिहि लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रसूल बरकत के लिए आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार शहंशाह ज़ी वक़ार नबी मुहतरम रहमते दो आलम नूर मुजस्सम अरवाहुना फ़िदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पुरनूर बारगाह में दुरूद व सलाम का हदिया पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के 106 साला यौम तासीस के मौका पर रसूल मस्जिद में जमा हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारी हाज़िरी कबूल फरमाए। मुझे ये उन्वान दिया गया है कि फ़िलिस्तीन के साथ मुसलमानों का लगाव क्यों। फ़िलिस्तीन वो अर्द मुक़द्दस है जिसके बारे में खुद अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, वो मस्जिद अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी। तो ये बरकत वाली सरजमीन है और कुरान मुक़द्दस में जगह जगह इसकी बरकतों का जिक्र है। और इसको हम जो बैतुल मुक़द्दस कहते हैं, हम नहीं कहते, खुद अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा था ना कि दाखिल हो जाओ अर्द मुक़द्दस में। इसको अर्द मुक़द्दस खुद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था। और फ़िलिस्तीन के साथ हमारा लगाव क्यों न होगा। हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 16 या 17 महीनों तक मस्जिद अक़सा की तरफ रुख करके नमाज अदा फरमाई। और ये वो मुक़द्दस सरजमीन है कुद्स, जिसकी गोद के अंदर मस्जिद अक़सा पाई जाती है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसे वो अज़मतें अता फरमाई हैं कि हर दौर के अंदर अहले ईमान का रिश्ता इसके साथ में अपने ईमान और मोहब्बत का रिश्ता रहा है। हर दौर में अहले मोहब्बत इसके साथ में अपने ईमानी रिश्ते को समझ करके मोहब्बत करते रहे हैं। और यहाँ तक कि एक बार हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से जब ये सवाल किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सबसे पहली मस्जिद कौन सी बनाई गई, तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सबसे पहले मस्जिद हराम बनाई गई। उसके बाद में हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, उसके बाद में कौन सी मस्जिद तामीर हुई, तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उसके बाद में मस्जिद अक़सा बनाई गई। तो हज़रत अबू ज़र सवाल करते हैं मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि मस्जिद हराम और मस्जिद अक़सा की तामीर के दरमियान कितने साल का फासला है। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दोनों की तामीर के दरमियान 40 साल का फासला है। तो इस एतबार से भी इस मस्जिद को वो अज़मत
अजमतें हासिल हैं कि ये वैसे तो हमारा किबला भी रहा है और ये रूए जमीन पर मस्जिद हराम के बाद में दूसरी मस्जिद है। हजरत अबू जर ही से रिवायत है, एक बार मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया मस्जिद अक्सा के अंदर नमाज की फजीलत के हवाले से, तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरी मस्जिद यानी मस्जिद नबवी का जो सवाब है मस्जिद अक्सा के सवाब के 4 गुना से भी ज्यादा है। और उलमाए किराम बयान फरमाते हैं कि मस्जिद नबवी के अंदर जो नमाज पढ़ने का सवाब बंदे को अता किया जाता है वो सवाब जब मस्जिद अक्सा से 4 गुना ज्यादा है, तो वो सवाब जब इतना अजीम है तो मस्जिद अक्सा का जो चौथा हिस्सा जो सवाब का मिलता है वो भी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर बड़ा अजीम हिस्सा है। इसीलिए मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इस सवाल के जवाब में आगे ये भी इरशाद फरमाया था कि वो बरकत वाली जगह है, वहां पे नमाज पढ़ने के अंदर बरकतें हैं। हजरात मुकर्रम, मस्जिद अक्सा के साथ में हमारा लगाव जो रहा है उसकी वजह एक ये भी है कि वो अंबिया किराम की सरजमीन है। वहां पर अंबिया किराम का मुकद्दस मदफन भी है और अंबिया किराम वहां पर आराम भी फरमा रहे हैं। अंबिया किराम की विलादत भी वहां पर हुई है और हजरात मुकर्रम इस मुकद्दस मकाम के ऊपर हर दौर के अंदर मुसलमानों की नजर रही, यहां तक के जब ये गैरों के कब्जे में था, ईसाइयों के कब्जे में, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में जब बैतुल मुक़द्दस फतेह हुआ तो उस वक्त हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब यहाँ पे दाखिल हुए थे तो उनकी वारफ्तगी का आलम ही कुछ और था, क्योंकि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मेराज पे तशरीफ ले गए थे तो यहीं से तशरीफ ले गए थे। जो सफर आसमान है वो यहीं से शुरू हुआ था। वैसे मेराज तो हुई थी मस्जिद हराम से, लेकिन जो मेराज यानी आसमानों का जो सफर है उसका आगाज यहीं से हुआ था। और हर दौर में अहले ईमान अपने आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मेराज के हवाले से भी इसकी अजमतें अपने दिल में रखते हैं। हम तो सिर्फ तस्करा सुनते हैं, वरना सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के बारे में मैंने रिवायत में पढ़ा कि जब मेराज की रात आई, शबे मेराज के अंदर, तो उनके दिमाग में ये ख्याल आया कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसी मुकद्दस सरजमीन से मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेराज फरमाई थी, काश ये गैरों के कब्जे से निकल करके मुसलमानों के कब्जे में आ जाता। तो उलमाए किराम ने इस मकाम पर बयान किया कि सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी की वारफ्तगी का आलम यह था कि उन्होंने कहा था कि जब तक मैं गैरों के कब्जे से इस मुकद्दस सरजमीन को आजाद नहीं करवा दूंगा उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा। और फिर वो दौर भी आया जब सारी दुनिया की सलीबी ताकतें अहले इस्लाम के ऊपर हमला आवर हुई और सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने उनका मुकाबला किया। कई साल तक ये जंग चलती रही। अल्लाह तबारक व तआला ने सुल्तान को फतेह अता फरमाई। उनका इरादा ये था यहूदियों नसरानियों का कि वो मस्जिद हराम पर भी हमला करे, खाना काबा को भी अपने कब्जे में ले ले। और माज़अल्लाह उस मौके पर उनके एक सिपह सालार रिजिनाल्ड ने मेरे आका अलैहिस्सलाम की शान के अंदर गुस्ताखी करते हुए यहाँ तक कह दिया था, एक काफिले को लूट करके, क्या है मुसलमानों अपने नबी को बुलाओ ताकि वो तुम्हारी मदद करें आ करके। जब सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने ये गुस्ताखाना जुमला सुना था तो उसने कहा था कि बैतुल मुक़द्दस को तो आजाद कराना ही है, उसने जो गुस्ताखी की है उसको भी कैफरे किरदार तक पहुंचाना है। और रिवायतें ये बताती हैं सुल्तान के जो है वो वजद का उस वक्त आलम ये था कि वो मस्जिद अक्सा को आजाद कराने के लिए कई कई दिन तक भूखे रहते थे। बल्कि बताया जाता कभी कभी एक जुमा से दूसरा जुमा आ जाता, सिर्फ चंद लुक़मे खाया करते थे। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के बाद में सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने इस मकाम को आजाद कराने के लिए जो कोशिशें की, अल्लाह अकबर। एक जगह मैंने पढ़ा कि बाज़ाब्ता उलमा को खत लिखते थे और खत लिख करके ये कहते थे कि दुआ करो ताकि अल्लाह तबारक व तआला ये मुक़द्दस मकाम के ऊपर फतेह अता फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला ने इस मर्द हक को फतेह अता फरमाई और मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के कब्जे में आया। लेकिन एक बड़ी मुश्किल घड़ी उस वक्त आ गई जबकि सारी दुनिया की सलीबी ताकतें मस्जिद अक्सा को दोबारा सुल्तान के कब्जे से लेने के लिए जब बल पड़ी तो उस वक्त आपके खादिम का बयान रात का वक्त था, रात का वक्त था। सुल्तान रो रहे थे, कह रहे थे कि अब क्या होगा। तो उस वक्त खादिम ने कहा था कल जुमा का दिन है, आप जाएं जिस मकाम पर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेराज हुई थी उसी मकाम पर जाकर के रब की
बारगाह में दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला उस मकाम के सदक़े के अंदर आपकी दुआ को कबूल फरमाएगा और जालिमों से निजात अता फरमाएगा। दूसरा, जब जुमा का दिन आया, सुल्तान ने गुस्ल किया, गुस्ल करने के बाद में उस मकाम पर गए जहां पे मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जहां से मेराज पे तशरीफ ले गए थे, दुआ फरमाई और उस मकाम की बरकत से अल्लाह ने इतना करम फरमाया कि जितनी भी सलीबी ताकतें सुल्तान पर टूट पड़ने वाली थी उनके अंदर इंतशार पैदा हुआ और अल्लाह तबारक व तआला ने उस मकाम पर अहले ईमान को मुकम्मल कब्जा अता फरमाया। तो हजरात हजरात मुकर्रम, जब हमारे असलाफ की तारीख ये रही है कि जब तक इस मुसलमानों के किबला को गैरों के कब्जे से न निकाल लिया जाए तब तक वो चैन से नहीं बैठते थे, लेकिन आज के हुक्मरान जो बराए नाम मुसलमान हैं, उनकी नाकामियों की वजह से मुसलमानों के मुंह पे थप्पड़ मार करके उन्होंने इस मुकद्दस मकाम के ऊपर कब्जा कर लिया। उसकी भी एक बड़ी लंबी चौड़ी तारीख है। हजरात मुकर्रम, आज जो वहां के हालात हैं, इन हालात के अंदर अहले ईमान जब फिलिस्तीन का नाम लेते हैं तो ये सवाल अहले ईमान से किया जाता है कि आखिर तुम बार बार फिलिस्तीन का नाम क्यों लेते हो? तो उन्हें हम एक ही बात कहेंगे, जिस मकाम से मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रब का दीदार करने के लिए तशरीफ ले गए थे, उस मकाम से हम मोहब्बत न करेंगे तो कौन मोहब्बत करेगा? जिस मकाम पर अंबिया किराम आराम फरमा है, उससे अगर अहले ईमान मोहब्बत न करेंगे तो कौन मोहब्बत करेगा? जिस मकाम को अल्लाह तबारक व तआला ने ये अज़मतें अता फरमाई कि 16-17 महीनों तक मुसलमान जिसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते रहे, उस मकाम से अहले ईमान को मोहब्बत न होगी तो किसको मोहब्बत होगी? हजरात मुकर्रम, खाना काबा के बाद में और मस्जिद नबवी के बाद में जो नमाज का सवाब उस मुकद्दस सरजमीन पर रखा गया है, वो भी हमारी दिलचस्पियों का एक बहुत बड़ा सबब है। और हजरात मुकर्रम, मस्जिद अक्सा की बाजियाबी के लिए जो कुछ भी कोशिशें हो रही है, इस हवाले से वो एक अलग दास्तान है, लेकिन यहाँ पर मैं एक जरूरी पैगाम आपके हवाले करना चाहूंगा। हजरात मुकर्रम, आज जो जालिम ताकतें पूरी कुव्वत के साथ में अहले ईमान के मुकाबले में खड़ी है और फिलिस्तीनियों को आंखें दिखा रही है, उसकी एक बड़ी वजह यह है उनके पास में बड़ी जो है वो माली ताकत मौजूद है, उसी की बुनियाद पे वो इतरा रहे हैं। और उनकी माली ताकत को कमजोर करने के लिए हम मुसलमान कम अज कम इतना तो कर सकते हैं कि उनके जो प्रोडक्ट तैयार होते हैं, उनकी जो चीजें मार्केट के अंदर मौजूद है, उनकी कंपनियों से जो माल सप्लाई किया जाता है, उन प्रोडक्ट का हम लोग बाइकाट करें, उनकी बनी हुई चीजों को हम लोग न खरीदें और उनके जरिए, उनकी कंपनियों के जरिए जो माल मार्केट के अंदर आता है वो बाज़ाब्ता तौर पर सोशल मीडिया के ऊपर आप हजरात ने बार बार देखा होगा वो कौन कौन से प्रोडक्ट है। आज इस महफिल के अंदर आप हजरात ये ताइया कर लें कि इंशाअल्लाह आज के बाद में हम इन इस्लाम दुश्मन ताकतों के किसी प्रोडक्ट को खरीद करके उन्हें हम ताकत नहीं पहुंचाएंगे। मैं कहता हूं अगर पूरी दुनिया के मुसलमान अगर ये वादा कर ले तो चंद ही दिनों के अंदर ये जालिम ताकतें घुटनों पे आ जाएंगी और इन्हें झुकने पर मजबूर होना पड़ेगा। इंशाअल्लाह हम ये वादा करते हैं, सब लोग हम वादा करते हैं आज के बाद में इन जालिमों के इन प्रोडक्ट को कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। बताओ कितने अफसोस की बात है, वो हमारे पैसों के जरिए हमारे जरिए माल कमा करके उन्हीं से हथियार खरीदे और हमारे मुसलमान भाइयों पर हमला करे और हम जो है वो जर्रा बराबर भी गैरत का इजहार न करें और ज्यादा से ज्यादा उनके प्रोडक्ट को खरीद करके उन्हें ताकत पहुंचाने की कोशिश करें। मुसलमान का तरीका तो ये होता है, आप मुझे बताएं, अगर कोई हमारे बाप से दुश्मनी करे, अगर हमारे खानदान से दुश्मनी करे तो उसके खिलाफ हम हर एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। और दूसरी तरफ हमारा रवैया ये है, आलम इस्लाम के खिलाफ खड़ी होने वाली दुश्मन ताकतों के खिलाफ हम कोई एक्शन नहीं लेते और मजीद उन्हें ताकत पहुंचा करके उन्हें और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन जालिमों के इन हथकंडों से बचाए और अहले ईमान को अल्लाह ताला इतनी गैरत अता फरमाए वो अपने फिलिस्तीनी भाइयों की मदद के लिए कम अज कम इतना तो करे कि जालिमों के माल को खरीदना बंद कर दे। क्या ये कोई जरूरी है कि हम उनका माल खरीदेंगे तभी हमारा काम चलेगा? अगर हम उनके माल को नहीं खरीदेंगे तो हमारी जिंदगी के अंदर रुकावटें पैदा हो जाएंगी। मैं कहता हूँ रुकावटें पैदा नहीं होंगी और अगर रुकावटें पैदा हो तो हम रुकावटों का तो सामना करेंगे, लेकिन जालिमों को मजबूत करके
फिलिस्तीनियत पर होने वाले जुल्म को मजीद बढ़ावा नहीं देंगे। अगर ये तहिया हम कर ले तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भी मदद आएगी और हमारे बाइकाट की वजह से उन जालिमों के भी जो है वो छक्के छूट जाएंगे। और ये तहिया हम जो है वो चंद दिनों के लिए ना करें। हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह ने, मुझे याद आता है किसी मौके पर बहुत पहले कहा था कि इन जालिमों का जो प्रोडक्ट है उससे दूरी इख्तियार की जाए। उस मर्दे कलंदर ने बहुत पहले इस हकीकत से आगाह हो करके हमें भी आगाही अता फरमाई थी। हमने समझने में देर की, लेकिन देर ही सही, आज भी अगर हम समझ जाएं तो इंशाअल्लाह आने वाले वक्त के अंदर हालात अच्छे होंगे। अल्लाह रब्बे क़दीर हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।